हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स की वर्कशीट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। पहले नंबर सिस्टम पे देखेंगे कि नंबर सिस्टम किस तरीके से नंबर्स आएंगे इसमें, और उसके बाद फिर हम अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम पहले दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक हो जाएगा आपका रियल नंबर्स और एक पार्ट होगा आपका इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर अभी आपको इस क्लास 10th क्लास तक अभी आपको नहीं पढ़ना होगा। ये सारा कंसेप्ट आएगा आपका 11th क्लास से। अगर 11th क्लास में आप मैथ्स लेते हैं तो आपको इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ना होगा। अभी जो हम डील करेंगे अप टू 10th क्लास वो सारा किससे होगा? रियल नंबर्स। अब तक जितने आपने नंबर्स पढ़े हैं वो सारे कौन से नंबर से? रियल नंबर। 6th क्लास से, 5th क्लास से, प्राइमरी से जो आपने अब 9th क्लास तक और इसके बाद जो 10th तक पढ़ेंगे सारे नंबर्स होंगे रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला हो जाएगा रैशनल रैशनल नंबर और दूसरा नंबर आ जाएगा हमारे पास इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर की डेफिनेशन, वो सारे नंबर्स जिनको आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, जो p और q दोनों इंटीजर्स होंगे एंड q शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। वो नंबर्स जिन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सके, p और q इंटीजर्स होंगे, p एंड q आर इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होंगे जिनको आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख तो सकते हैं, लेकिन वहां पे p और q दोनों इंटीजर्स नहीं होंगे। आप इसे p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। p यहाँ पे हम लिख सकते हैं आइदर p और q और p एंड q बोथ आर नॉट इंटीजर्स। तो रैशनल और इरेशनल, तो इरेशनल नंबर्स कौन से होंगे? वो सारे नंबर्स जहाँ आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें, पर p और q दोनों, कोई एक इंटीजर हो सकता है पर दोनों के दोनों इंटीजर नहीं होंगे। या तो p इंटीजर होगा या q होगा, या p और q दोनों ही नहीं होंगे। जैसे हम एग्जांपल लिखें, और इसमें सारे नंबर्स आएंगे स्क्वायर रूट में नंबर्स। जैसे आप लिखते हैं √2, √3, √5, √6, √7। अब आप देखेंगे इसमें बीच में एक √4 मिसिंग है। √4 अगर आप लिखते हैं तो √4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। √4 का नंबर क्या आ जाता है? 2। तो √4 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसलिए √4 नहीं आएगा। सारे स्क्वायर रूट के नंबर्स जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो सारे नंबर्स कौन से होंगे? इरेशनल नंबर। तो ऐसे ही ये एग्जांपल। अब हम बात करते हैं जैसे हमने इंटीजर्स की करी कि अगर हमने 1/√2 लिख दिया तो यहाँ पे p इंटीजर है लेकिन q नहीं है। या फिर आपने √2/3 लिख दिया, यहाँ पे q इंटीजर है, p नहीं है। या फिर आप √2/√3 लिख दें, यहाँ पे दोनों ही इंटीजर नहीं है। फिर रैशनल नंबर हमारा तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। नेचुरल नेचुरल नंबर, नेक्स्ट है हमारा होल नंबर और लास्ट है हमारा इंटीजर्स। तो नेचुरल नंबर्स में क्या आ जाएगा? 1 से लेके इन्फिनिटी, 1 से लेके इन्फिनिटी। और ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा? इवन, ऑड, प्राइम, लास्ट में कंपोजिट। इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट। इवन नंबर्स आपको पता है 2, 4, 6, 8, वो सारे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। ऑड नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, 1, 3, 5, 7। प्राइम नंबर्स वो सारे नंबर्स होंगे जो 1 के और खुद के टेबल में आते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 2, 2 के बाद 3, फिर 5, 7, 11 एंड सो ऑन। कंपोजिट नंबर वो सारे नंबर्स होंगे जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? 4, 4 के बाद 6, 8, इस तरीके से। होल नंबर की बात करें तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से लेके इन्फिनिट, 0 से इन्फिनिट तक। इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स कहाँ से लाइक करेंगे? जैसे अभी हमने कहा था प्योर क्यों इंटीजर्स होंगे, तो इंटीजर्स क्या होंगे? -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स क्या होंगे? इंटीजर्स। इसको भी हम चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव
और नॉन पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे? +1 से लेके प्लस इन्फिनिटी। इंटीजर्स को आप नंबर लाइंस पे ड्रॉ करते हैं इस तरीके से कि बीच में ये आ गया आपका 0, यहाँ पे +1 +2 +3 और ये कहाँ तक चलता जाएगा? प्लस इन्फिनिटी तक। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 इस तरीके से कहाँ तक चलते हैं? इन्फिनिटी तक। तो जितने पॉजिटिव +1 से लेके प्लस इन्फिनिटी पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव की बात करें तो -1 से लेके -1 टू इन्फिनिटी। नॉन नेगेटिव, तो नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है तो क्या होंगे? पॉजिटिव, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होगी? अब 0 से, तो 0 टू प्लस इन्फिनिटी। तो वो सारे नंबर्स कैसे होंगे? नॉन नेगेटिव। इसी तरह जब हम बात करेंगे नॉन पॉजिटिव की, तो नॉन पॉजिटिव में क्या आ जाएगा? जो पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव होंगे। नेगेटिव कहाँ से होंगे? 0 टू इन्फिनिटी। तो ये है हमारा नंबर सिस्टम। ये आपको हर क्लास में काम आएगा। ये 6th क्लास के लिए भी है, 7th के लिए भी है, 8th के लिए भी है, 9th भी, 10th भी, 11th 12th हर क्लास में आपको एक नंबर सिस्टम की जनरल इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं अपना वर्कशीट। तो वर्कशीट में भी हमें स्टार्टिंग में ये इरेशनल, नेचुरल, होल, इंटीजर और रैशनल नंबर्स के बारे में बताया हुआ है। तो ये सारा मैंने आपको इस नंबर सिस्टम में, आप ध्यान से देख सकते हैं, नंबर सिस्टम्स हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था और इस तरीके से पूरा नंबर सिस्टम आपको बता दिया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें कहा है कि गुरमीत रीड्स 1/5 ऑफ द चैप्टर। एग्जाम्पल फर्स्ट में कि गुरमीत 1/5 ऑफ द चैप्टर का 1/5 पार्ट पढ़ लेता है इन द मॉर्निंग एंड 2/5 ऑफ द चैप्टर इन द इवनिंग, और इवनिंग में उसका 2/5 पार्ट पढ़ लेता है। व्हाट इज द टोटल पोर्शन रेड बाय गुरमीत? तो हमें निकालना है कि उसने टोटल कितना पोर्शन पढ़ा। तो जब भी आपको याद रखना है, जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा, जैसे इसमें 1/5 2/5 है, तो जब हम होल की बात करेंगे कि पूरा क्या होगा, कंप्लीट क्या होगा, उस काम का कंप्लीट क्या होगा, तो हम उसे क्या लेट करेंगे? 1 के इक्वल। जब भी हम बात करेंगे कि कोई भी काम फ्रैक्शन में हुआ, 1/3 हुआ, 1/4 हुआ, या वो उसने डिस्टेंस 2/5 ट्रेवल किया, तो हम कंप्लीट डिस्टेंस क्या लेके चलेंगे? कंप्लीट काम कितना लेके चलेंगे? 1 यूनिट के इक्वल। तो 1/5 उसने पढ़ा मॉर्निंग में, 2/5 इवनिंग में, टोटल कितना पढ़ा? तो हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे। क्योंकि इनके डिनोमिनेटर इक्वल है तो हमें एलसीएम कितना मिल जाएगा? डायरेक्ट 5। तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1 + 2, तो 1 + 2 कितना होगा? 3/5। तो ये हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट। तो उसने टोटल कितना पोर्शन पढ़ लिया? अपने बुक का 3/5 पोर्शन वो कंप्लीट कर चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2। सेकेंड एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है कि रमेश फिनिश्ड 3/5 ऑफ हिज होमवर्क। रमेश ने अपने होमवर्क का 3/5 पार्ट खत्म कर लिया है। अब उसके पास कितना पोर्शन बचा है खत्म करने के लिए? तो अभी आपको बताया कि जब भी फ्रैक्शन आएगा तो होल, कंप्लीट, उसका पूरा होमवर्क क्या लेके चलेंगे हम? 1 यूनिट के इक्वल। तो कंप्लीट 1 यूनिट है, 3/5 वो उसमें से कंप्लीट कर चुका है, तो इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एलसीएम लेंगे, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 5। 1 के टेबल में 5 कितने साथ है? 5, तो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 - 3 = 2/5। जिन बच्चों को ये सॉल्व करना नहीं आता कि एलसीएम लेके कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आप दोबारा से बता देता हूँ कि आपको ये देखना है जो डिनोमिनेटर है, ऊपर की फ्रैक्शन न्यूमिनेटर, नीचे की फ्रैक्शन डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है आपको? एक 1 है और एक 5, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। जब आप 1 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो ये 1 से आएगा और ये 5 ऐसे, तो एलसीएम इनका कितना हो गया? 1 × 5, तो किसके इक्वल आ गया? 5 के। तो इन दोनों का एलसीएम है 5। अब आपको ये चेक करना है कि इस डिनोमिनेटर से ये 5 कितने बार में मल्टीप्लाई होगा। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 5 मिल जाए? हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जिस भी नंबर से आप ये नंबर होगा, उस नंबर को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 1 × 5 माइनस, यहाँ पे चेक करेंगे कितने से मल्टीप्लाई होगा? 1 के। अब इस 1 को हम उस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 1, तो ये कितना आ गया? 5 - 3, 5 - 3 अपॉन में 5। तो इससे इस तरीके से सॉल्व होता है, ये हो गया 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों दिया हुआ है। एग्जाम्पल थर्ड, तो थर्ड एग्जाम्पल में फर्स्ट पार्ट जो हमें दिया हुआ है 1/3 मल्टीप्लाई 9/17 मल्टीप्लाई 51/81। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शंस है, तो हम इसे पहले कैंसिल आउट करेंगे, लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। तो ये 9 3 से कैंसिल हो जाएगा 3 पे, और ये 3 से 81 कितने पे कैंसिल हो जाएगा? 3 से पहले 2 पे जाएगा 6, और ये 7 पे। नेक्स्ट जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे
ये 17 से 51 कितने पे कैंसिल हो जाएगा, 3 से। 17 इंटू 3 कितना होगा 51, और ये 3 से 27 कितने पे कैंसिल हो जाएगा, 9 पे। तो फाइनली न्यूमरेटर में हमारे पास सिर्फ क्या रह गया, 1। न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, 1, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, 9। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/9। इसी तरह से सेकंड पार्ट जो हमें दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में क्या है, 4/7 डिवाइडेड बाय 16/49। तो आपको याद रखना, जब फ्रैक्शन का क्वेश्चन दिया होगा तब आप डिवाइड कैसे करेंगे। नॉर्मल डिवाइड आपको आता है, लेकिन जब फ्रैक्शन का क्वेश्चन दिया होगा तो आप डिवाइड को साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे। डिवाइड के साइन को क्या चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई में, और जो आपको सेकंड फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। मतलब जो नंबर नीचे लिखा था वो ऊपर, और जो नंबर ऊपर लिखा था वो नंबर नीचे। तो 4 से 16 कितने पे कैंसिल हो गया, 4, और 7 से 49 7 पे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7/4। इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा फिर आपके पास, 7/4। अब क्वेश्चन आता है कि हमने मल्टीप्लाई करके ये रिवर्स क्यों करी। अगर आप इसे कंसेप्ट आपको डिवाइड का आता है तो आप देखेंगे कि 4/7 को हमें डिवाइड करना था 16/49 से। तो इसमें जब आप डिवाइड करेंगे ये वाला नंबर यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम इसे एक ही फ्रैक्शन में लिखेंगे, यहाँ दो फ्रैक्शन है अलग अलग, जब एक फ्रैक्शन में लिखेंगे और ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वही हमने करा कि 49 किसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 49 किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 4 के, और नीचे 7 किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 16 के। तो ये 4 से 4 पे कैंसिल हो गया, ये 7 से 7 पे, तो कितना आ गया था, 7/4। तो ये क्वेश्चन हम इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें क्वेश्चंस जो खुद करने के लिए दिया हुआ है, ट्राई दीज। फर्स्ट क्वेश्चन है, महिमा कवर्स 1/7 ऑफ हर जर्नी ऑन मंडे। क्वेश्चन फर्स्ट, 1/7 जर्नी उसने कब कवर करी, मंडे को। शी कवर्स 3/4 ऑफ जर्नी ऑन ट्यूसडे। 3/4 कवर करी उसने ट्यूसडे को। हाउ मच पोर्शन ऑफ द जर्नी हैज शी कवर्ड सो फार। तो ए पार्ट हमसे पूछा हुआ है कि अब तक इसने टोटल कितनी जर्नी कवर कर ली। तो आपको पता है जब भी फ्रैक्शन का दिया होगा तो होल क्या लेंगे हम, इसका होल किसके इक्वल, इसके 1 यूनिट के। तो इसने टोटल कितना कवर कर लिया, तो 1/7 प्लस 3/4। तो आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 7 और 4 का एलसीएम आएगा 28। अब आप चेक करेंगे 7 से 28 कितने पे मल्टीप्लाई करने पे आता है, 4 पे। तो अब इस 4 को ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 4 प्लस। अब 4 से 28 कितने पे मल्टीप्लाई होगा, 7 पे। तो ये 7 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 21। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 21 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 25/28। तो उसने अब तक टोटल कितनी जर्नी कवर कर ली, 25/28। नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है कि हाउ मच पोर्शन ऑफ द जर्नी इज लेफ्ट फॉर द कंप्लीशन। अब कितना बचा हुआ है उसकी जर्नी पूरी कंप्लीट होने के लिए। पूरी कंप्लीट होने के लिए मतलब पूरा 1 यूनिट होने के लिए कितना बचा है। तो पूरा कितना होगा, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे जितना उसने अब तक कंप्लीट कर लिया है, 25/28। इसके नीचे 1 लिखा, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 28। तो 1 के टेबल में 28 कितने पे आएगा, कब मल्टीप्लाई करके, 28 से। तो 28 को हम इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 28 माइनस 28 से 28 कितने पे आएगा, 1 पे। तो 1 25 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आप 25। तो ये आ जाएगा 28 माइनस 25, 3/28। तो ये उसने कवर कर ली थी टोटल जर्नी, और 3/28 उसकी लेफ्ट जितनी जर्नी अब तक उसकी बच गई है जो उसे कवर करनी है। तो ये अब तक कवर कर चुकी, और ये बची हुई जर्नी 25/28 कवर्ड और 3/28 लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि इफ़ यू एट हाफ ऑफ योर चपाती। आपके पास एक चपाती है, उसमें से आपने हाफ खा ली, खत्म कर ली, कंप्लीट कर ली, ये हाफ आपने कंप्लीट कर लिया। एंड इन बिटवीन योर फ्रेंड अराइव्ड, देन यू हैव गिव हाफ टू योर फ्रेंड। अब आपने इसमें से हाफ खत्म कर ली, और इसी बीच में आपका एक फ्रेंड आ गया, तो जो हाफ बची उसमें से भी आपने हाफ अपने फ्रेंड को दे दी। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मच पोर्शन ऑफ द चपाती यू आर लेफ्ट विद एज कंपेयर टू फुल चपाती। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास एक पूरा सर्कल था, इसके कितने पोर्शंस हो जाते, अगर क्योंकि हम हाफ की बात कर रहे हैं तो टोटल कितने पोर्शन थे, 1 2 3 4। अब एक पोर्शन हाफ का हाफ, ये वाला पोर्शन जो हमने अपने फ्रेंड को दे दिया, कितना दिया था उसे, 1/4। कितना दिया उसे, 1/4 उसे दे दिया। अब आपको ये देखना कि हमसे क्वेश्चन पूछा कि आपके पास कितना बचा। ये हाफ तो आप पहले कंप्लीट कर चुके थे, ये तो खत्म हो गया। अब आपके पास सिर्फ क्या बचा था, हाफ, और हाफ में से भी हाफ ने आपने अपने फ्रेंड को दे दी और हाफ खुद खाई। तो आपके पास सिर्फ एक ये पोर्शन बचा था,
सिर्फ एक सिंगल पोर्शन, ये वाला पोर्शन। और ये पोर्शन अगर आप पूरी चपाती के वे कंपेयर करें तो किसके इक्वल है, 1/4 के। तो आपके पास कितनी बच जाएगी, सिर्फ 1/4। अगर आप दोबारा ध्यान से एक बार क्वेश्चन फिर देख लेना जिन्हें समझ में नहीं है, कि 4 पोर्शन थे, ये पहला और दूसरा पोर्शन आप पहले खा चुके, अब बाकी बचे 2 पोर्शन, उसमें से एक पोर्शन आपने अपने फ्रेंड को दे दिया, तो आपके पास सिर्फ एक ये पोर्शन बच गया। और ये पोर्शन अगर हम पूरी फिगर से कंपेयर करें तो किसके इक्वल आएगा, 1/4 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जैसे अभी हमने सॉल्व करा था। 13/15 मल्टीप्लाई 18/26 मल्टीप्लाई 25/54। तो आपको ये सिंप्लीफाई करना है, लोएस्ट फॉर्म में पहले रिड्यूस करना है। तो 13 से 26 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये 3 से 5 पे, और ये 3 से 6 पे। 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 6 18। ये 5 से 25 5 पे कैंसिल हो जाएगा, और ये 6 से 9 पे कैंसिल हो जाएगा। तो ये आंसर क्या आएगा आपके पास, ऊपर सिर्फ न्यूमरेटर में क्या रह गया 5, और नीचे क्या बचा 2 इंटू 9। ऊपर 5 और नीचे 2 इंटू 9, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 5 अपॉन में 9 इंटू 2 कितना होगा, 18। नेक्स्ट पार्ट इसमें हमें डिवीजन का दिया हुआ है, सेकंड पार्ट। अब डिवीजन में आप देख सकते हैं, इसमें हमें दिया है 343 डिवाइडेड बाय 625, और यहाँ डिवाइड करना है 49/25। तो इस फ्रैक्शन को अभी आपको बताया था, आप कैसे लिख सकते हैं, 343/625। डिवाइड का साइन किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और बची हुई फ्रैक्शंस क्या हो जाएंगी, रेसिप्रोकल। 25/49 49/25 का क्या हो गया, 25/49। और ये कंसेप्ट अभी आपको बताया था, ऐसा क्यों होता है, जब आप तो सबसे नीचे वाला नंबर सबसे ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होता है, और ये वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई। या फिर इसे आप रेशो की तरह भी लिख के देख सकते हैं, कि अगर आपके पास ये रेशो में लिखा हुआ है, ऐसे लिखा है 4:7, जब आप रेशियो और प्रोपोर्शन में क्वेश्चन लिखा होता है तब भी आप इसी तरह से सॉल्व करते हैं, अगर आपको याद होगा। 16:49 लिखा हुआ है, तो एक्सट्रीम नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं, और ये वाले नंबर्स मिडिल नंबर्स, एक्सट्रीम वाले एक्सट्रीम के साथ 4 मल्टीप्लाई होता है 49 के साथ, 7 मल्टीप्लाई होता है 16। रेशियो और प्रोपोर्शन में भी हम इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 25 से 625 कितने पे कैंसिल हो जाएगा, 25 पे, और 49 से 343 कितने पे कैंसिल हो जाएगा, 7 पे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7/25। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, जब आपके पास फ्रैक्शन हो और डिवाइड का क्वेश्चन आ जाए फ्रैक्शन में, तो आपको डिवाइड का साइन किस में चेंज करना है, मल्टीप्लाई में, और जो सेकंड फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकल करना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।